तो ये डाविंची रिजॉल्व सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। आज हम बात करेंगे प्रॉक्सी के बारे में। प्रॉक्सी क्या होता है, कब इसे यूज़ करना है, कब इसे यूज़ नहीं करना है, कैसे आप प्रॉक्सी को अपने एडिटिंग वर्कफ्लो का पार्ट बना सकते हो, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरे अकॉर्डिंग एडिटिंग की दुनिया में प्रॉक्सी एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिटिंग की दुनिया में। तो पिछले 6 साल में मैं बहुत सारे एडिटर्स से मिला हूँ। मैंने उनका काम करने का तरीका देखा है, लेकिन मुझे ऐसे बहुत ही कम लोग मिले हैं जिनके वर्क फ्लो में रेगुलर प्रॉक्सी बनाने की एक हैबिट हो। लोग आज भी इसको एज अ ऑप्शन देखते हैं और अपने एडिटिंग वर्क फ्लो का इसको पार्ट नहीं बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और डिटेल में प्रॉक्सी को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉक्सी होता क्या है। आपका जितना भी मीडिया है, जितनी भी आपकी क्लिप्स हैं, उसकी जब हम लो रेजोल्यूशन की कॉपीज़ बनाते हैं तो उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी बनाने से होता क्या है, क्योंकि प्रॉक्सी फाइल्स लो रेजोल्यूशन की होती हैं तो आपका कंप्यूटर उन फाइल्स को अच्छे से रीड कर पाता है और आप और स्मूथली एडिटिंग कर पाते हो। अक्सर जब आप क्लाइंट का काम करते हो तो आपको मल्टीपल कैमरास का डेटा एडिट करना पड़ता है। हर कंपनी और हर डिवाइस के अलग अलग कोडेक्स होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ कोडेक्स को हमारा कंप्यूटर इजीली रीड कर पाता है और कुछ कोडेक्स को हमारा कंप्यूटर इजीली रीड नहीं कर पाता। तो जिन कोडेक्स को रीड करने में डिफ़िकल्टी आती है, उनका जब हम प्रॉक्सी बना लेते हैं तो उन कोडेक्स को भी हमारा कंप्यूटर इजीली रीड कर पाता है और हमारा एडिटिंग वर्कफ्लो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अराउंड 2020 की बात है, जब हम लोग एडिटिंग करते थे प्रीमियर प्रो में, तो DJI की ड्रोन की फुटेज और गोप्रो की फुटेज अच्छे से प्ले नहीं हो पाती थी। उनको प्ले करते टाइम फ्रेम्स ड्रॉप होते थे। तो हम लोग प्रॉक्सी का यूज़ करके उनकी लो रेजोल्यूशन की कॉपीज़ बनाते थे, और उससे क्या होता था कि फिर से हमारा जो एडिटिंग वर्कफ्लो है वो स्मूथ हो जाता था और फाइल्स स्मूथली प्ले होने लगती थी। डाविंची रिजॉल्व में हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि किस रेजोल्यूशन और फॉर्मेट में प्रॉक्सीज बनेंगी और वो कहाँ पे स्टोर होंगी। इसका फ़ायदा ये है कि कल को आप किसी और एडिटर को अपना प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करो, तो जो आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसी के अंदर हम प्रॉक्सीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो आप वही सेम प्रॉक्सीज़ उस एडिटर को दे सकते हो, ताकि अगला एडिटर भी उन्हीं प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट पे काम कर सके। प्रॉक्सी बनाते टाइम ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको डाविंची रिजॉल्व ही यूज़ करना है। आप और कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एडोब का मीडिया एनकोडर, एंड इवन कि कुछ अच्छे कैमराज में जैसे कि सोनी का A7S III अल्फ़ा 1 और जितने भी सिनेमा कैमराज हैं, उनके अंदर इन कैमरा प्रॉक्सी बनाने का ऑप्शन आता है। तो जब आप शूट कर रहे हो, साथ ही साथ में लो रेजोल्यूशन की प्रॉक्सी फाइल्स बनती जाती हैं, और जब आप एडिटिंग शुरू करोगे तो आपकी प्रॉक्सी फाइल्स ऑलरेडी मेड हैं, आपको सिर्फ उनको अटैच करना है और आप उन्हीं फाइल्स को यूज़ करके उन पे काम कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि प्रॉक्सी बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें प्रॉक्सी का रेजोल्यूशन और फॉर्मेट डिफ़ाइन करना होगा, और इसी के साथ हमें एक लोकेशन डिफ़ाइन करनी होगी कि हमारी प्रॉक्सीज जाएंगी कहाँ पे। राइट बॉटम में एक बटन है प्रोजेक्ट सेटिंग्स का, उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ लेफ्ट में मास्टर सेटिंग्स के अंदर नीचे स्क्रॉल करते हैं, ऑप्टिमाइज्ड मीडिया एंड रेंडर कैश। इसके अंदर लिखा आ रहा है प्रॉक्सी मीडिया रेजोल्यूशन। इस लिस्ट को आपने खोलना है और आपने सिलेक्ट करना है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है कि जो भी आपकी मेन क्लिप होगी उसका 1/4 रेजोल्यूशन का आपकी प्रॉक्सी फाइल बनेगी। अब बात करते हैं प्रॉक्सी मीडिया फॉर्मेट पे। इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कुछ फॉर्मेट्स आपके ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, जैसे कि H.264, H.265, और कुछ आपको थोड़े अटपटे या अजीब से लग रहे होंगे, जैसे कि ProRes 422 और ये सब। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही फॉर्मेट्स को कंसिडर करना है, H.264, H.265 और ProRes 422। देखिए, ProRes 422 एप्पल का फॉर्मेट है जो कि बहुत ज़्यादा अनकम्प्रेस्ड होता है। तो जो भी फॉर्मेट जितना ज़्यादा अनकम्प्रेस्ड होगा, आपके कंप्यूटर के लिए उसको रीड करना उतना ईजी होगा। और कंपैरेटिवली H.264 ProRes से ज़्यादा कंप्रेस्ड है और H.265 उससे भी ज़्यादा कंप्रेस्ड है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, हम सारे मीडिया का प्रॉक्सी प्रोरेज में नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोरेज फाइल बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है। तो अगर आपके पास स्पेस की शॉर्टेज है तो आप H.264 या H.265 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं H.264 सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे चलते हैं वर्किंग फोल्डर्स हेडिंग के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉक्सी जनरेशन लोकेशन। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे भी हमारा डेटा है वहाँ पे हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे मैंने डाविंची को बता दिया है कि प्रॉक्सी फाइल्स को मेरे डेटा के जस्ट साथ में ही स्टोर करना, और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि प्रॉक्सी फाइल्स बनानी कैसे हैं।
तो चलिए देखते हैं कि प्रॉक्सी फाइल्स बनानी कैसे हैं। सबसे पहले मैं अपनी हार्ड ड्राइव से ये क्लिप्स का फ़ोल्डर इंपोर्ट कर लेता हूँ। डोंट चेंज। यहाँ पे क्लिप नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर और सब फोल्डर्स हैं और मेरा सारा प्रोजेक्ट का डेटा है। इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो यहाँ मास्टर के अंदर ये जो क्लिप नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरा सारा डेटा है, मेरे प्रोजेक्ट का सारा डेटा है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि हम प्रॉक्सी बना सकें। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉक्सी बनाते टाइम फ़ोल्डर नहीं सिलेक्ट करना, आपको एक्चुअल फाइल्स सिलेक्ट करनी है। अब हमें क्या चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं वो एक साथ हमारे मीडिया पूल में आ जाएं। तो लेफ्ट में ये जो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें से मैं किसी भी एक फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा के अपने लास्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे मीडिया पूल के अंदर हर वो फाइल दिखने लग जाएगी जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इंपोर्ट की है। यहाँ पे हम दबाएंगे कमांड ए, अगर आप विंडोज़ चला रहे हो तो कंट्रोल ए, और राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा जनरेट प्रॉक्सी मीडिया। आपने इस पर क्लिक कर देना है और प्रॉक्सी बनाने का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्यूटर स्टार्ट कर देगा। प्रॉक्सी बनाने में वैसे काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारा काम ओवरनाइट करें जब आप एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, ताकि सुबह जब आप उठें तो सारी प्रॉक्सीज बनी हो और आप उन पर काम करना शुरू कर सकें। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो जिन जिन फाइल्स की प्रॉक्सी बन चुकी है आप देख सकते हैं उनके आगे PXY नाम से लिखाने लग गया है पर्पल कलर से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लिप, ये 5 क्लिप्स ने डाविंची ने प्रॉक्सी बना दी है। तो हम देखते हैं प्रॉक्सी फाइल्स और विदाउट प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है। तो ये 5 फाइल्स जिनकी डाविंची ने प्रॉक्सी बना रही थी, मैं इनको अपनी टाइमलाइन में रख देता हूँ। तो आपने यहाँ पे ऊपर जाना है प्लेबैक के अंदर। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है प्रॉक्सी हैंडलिंग, और जिसमें कि प्रेफर प्रॉक्सीज़ को हमने टिक किया हुआ है। अगर आपको प्रॉक्सीज़ यूज़ नहीं करनी तो आप डिसेबल ऑल प्रॉक्सीज़ को सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे जब मैं अपनी टाइमलाइन में इस फुटेज को स्क्रब करके देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये फुटेज ऑलरेडी 1080 की है और मेरा सिस्टम भी अच्छा है। लेकिन जब आप एक्चुअल में 4K फुटेज पे काम करेंगे और आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा विदाउट प्रॉक्सी फाइल्स में और प्रॉक्सी फाइल्स में। इधर एक शॉर्टकट भी है, यहाँ से मैं प्रेफर प्रॉक्सीज पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन जंप हमें टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है, ऑफ एंड ऑन। तो डाविंची में एक प्रॉब्लम है कि जब आप प्रॉक्सीज बना रहे हो तो उसके साथ साथ आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो या तो आप एक्सटर्नल किसी सॉफ्टवेयर एडोबी मीडिया इनकोडर से प्रॉक्सीज बनाओ, या फिर आप इन कैमरा प्रॉक्सीज बनाओ। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है। प्रॉक्सी बनाने की एक और अच्छी बात ये है कि ये एग्जैक्ट वही फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है जो आपने अपने एक्चुअल मीडिया के लिए बनाया था। कैसे, आइए देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे फाइंडर के अंदर। ये वही क्लिप का फोल्डर है जिसमें कि मेरा एक्चुअल मीडिया पड़ा है, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉक्सी नाम से खुद फोल्डर एक बनाया था। इसको ओपन करते हैं और ये जो प्रॉक्सी मीडिया नाम से फोल्डर दिखाई दे रहा है ये डाविंची ने बनाया है। इसको ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वही एग्जैक्टली सेम फोल्डर स्ट्रक्चर है जो हमने अपने एक्चुअल मीडिया के लिए बनाया था। इसको ओपन करते हैं और सेम वही नेमिंग है जो हमने अपने एक्चुअल मीडिया को स्टोर करते टाइम जो फोल्डर्स को की थी। क्योंकि हमने प्रॉक्सी बनाने का जो प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम उसको पूरा होने देते तो वो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे भी दिखाई देता जो हमने अपने मेन मीडिया के लिए बनाया था। तो अब हम बात करते हैं कि हम प्रॉक्सी बनाने का प्रोसेस को अपने एडिटिंग वर्कफ्लो का पार्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, जब भी आप शूट करके वापस आते हैं घर पे, आप अपने ऑफिस में, तो आपको क्या करना है, आपको सेम डे प्रॉक्सीज बनानी है। जैसे आपने आज शूट किया तो आपने आज की प्रॉक्सीज आज ही बनानी है। फिर अब जब आप नेक्स्ट डे शूट पे जाएंगे रात को वापस आके फिर आपने उस दिन की प्रॉक्सीज बनानी है। तो ऐसे 6-7 दिन तक जब आपका शूट चलेगा तो लास्ट दिन क्या होगा, पिछले सारा डेटा की प्रॉक्सीज बन चुकी होंगी और आपको सिर्फ लास्ट दिन के डेटा की प्रॉक्सी बनानी होगी, और वो आप बना के अपनी एडिटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रॉक्सी बनाने का काम है वो शूट से वापस घर आने के बाद
आप रात को लगा के छोड़ दें सोते टाइम, ताकि जो आपका एडिटिंग करने का दिन का टाइम है वो वेस्ट ना हो। अब आपने मेरी हर एक बात को ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है, लेकिन हम डीपली समझते हैं कि कब प्रॉक्सी को यूज़ करना है और कब प्रॉक्सी को यूज़ नहीं करना है। देखिए, जब आप कोई सिंपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रील्स एडिट कर रहे हैं, तब ऑब्वियसली आपके पास बहुत ही कम डेटा होगा, तब आपको प्रॉक्सी बनाने की उतनी नीड नहीं है। लेकिन जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि मल्टीपल डेज़ का शूट है, एंड ऑल्सो आपका जो कैमरा इक्विपमेंट है वो भी हैवी है, फॉर एग्जांपल कोई सिनेमा कैमरा है जिसमें रॉ में फुटेज शूट हो रही है, या फिर A7S3 टाइप कैमरा है जिसमें 4K में शूट किया गया है, तब आपको प्रॉक्सी डेफिनेटली बनानी है, और उसी दिन बनानी है जिस दिन आप शूट करके वापस आए हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि लास्ट डे तक पिछले सारे दिनों का बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, तो जब आप उन सब की इकट्ठी प्रॉक्सी बनाने बैठोगे तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। फिर आपको लगेगा कि मेरे पास ऑलरेडी टाइम शॉर्ट है, क्योंकि सीज़न में अक्सर बैक टू बैक शूट्स चल रहे होते हैं, एडिटिंग चल रही होती है, तो आपको लगेगा कि प्रॉक्सी बनाने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसी चक्कर में मोस्ट जो एडिटर्स हैं वो इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। लेकिन पहले लगाया हुआ टाइम आपको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आपका 4K में है स्पेशली, तो वो उसके कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी ऐसा मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा चेंजेस करवाता है। तो उसी प्रोजेक्ट को बार बार जब आप ओपन करते हो, तो जब वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन ले जाता है एक ही वीडियो एडिट होने में, तो उसकी बहुत ज़्यादा कैश फाइल्स बन जाती हैं, उसका ओरिजिनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे अगर प्रॉक्सीज बनी होंगी, शुरू से ही बनी होंगी, तो आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अगर कंफर्म करना हो कि प्रॉक्सी बन चुकी है या नहीं, तो आप कैसे करोगे, आइए देखते हैं। एक तो ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर प्लेबैक में जाके प्रॉक्सी हैंडलिंग एंड प्रेफर प्रॉक्सीज, लेकिन फिर भी इसमें भी एक ऑप्शनल टाइप ऑफ चीज़ हो गई। हमने डाविंची को चॉइस दे दी कि अगर आपको प्रॉक्सी मिलती है तो आप उसको यूज़ करो, वरना मत करो। लेकिन ये भी एक डाउटफुल तरीका है, हमें बिल्कुल एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी प्रॉक्सीज बन चुकी हैं या नहीं बनी हैं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मीडिया टैब के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें से किसी पे भी मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रॉक्सी को टिक कर दूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉक्सी नाम से एक फील्ड ऐड हो गई है फ्रेम्स टाइप के साथ में प्रॉक्सी, जिसमें सब में नन लिखा आ रहा है। नन का मतलब है कि इन फाइल्स की प्रॉक्सीज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ स्क्रॉल करके, और हम देखते हैं कि जिन 5-6 फाइल्स की हमने प्रॉक्सी बनाई थी उनका यहाँ पे रेजोल्यूशन लिखा आ रहा है कि इस रेजोल्यूशन में इन फाइल्स की प्रॉक्सी जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल कंफर्म पता लग जाता है कि इन फाइल्स की प्रॉक्सी बनी हुई है या नहीं, और बनने के बाद हमारे मेन मीडिया के साथ अटैच्ड है या नहीं। तो लास्ट में मैं आपको प्रॉक्सीज़ की 3 से 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ जो पर्सनली मुझे यूज़फुल रही हैं। नंबर 1, 2018-19 के आसपास मैंने आईफोन 6 और आईफोन 7 पे बहुत ज़्यादा शूटिंग की है, और आईफोन का जो कोडेक है वो प्रीमियर प्रो में अच्छे से रीड नहीं हो पाता था उस टाइम पे। तब मैं प्रॉक्सीज बनाता था और वो फाइल्स अच्छे से स्मूथली प्ले हो जाती थी। नंबर 2, जब मैंने मॉलदीव्स में प्रोजेक्ट शूट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने FX3 पे 4K 422 10 बिट की फुटेज शूट की थी 120 फ्रेम्स पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फाइल्स बन गई थी जिसको कि कंप्यूटर स्मूथली हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम पे भी मैंने प्रॉक्सीज बना के इन फाइल्स का लो रेजोल्यूशन का कॉपी बना लिया था, जिससे कि मेरा एडिटिंग वर्कफ्लो स्मूथ हो गया था। नंबर 3, ये एक जनरलाइज सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें कि बहुत अलग अलग कैमरास की फ़ाइल्स हैं, अलग अलग रेजोल्यूशंस, अलग अलग फ्रेम रेट्स की फ़ाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया है, और आपको डिलीवरी भी अलग अलग फॉर्मेट्स में करनी है, कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल, और जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जिनको हमें अक्सर बार बार खोलना पड़ता है, तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं विद टाइम हैवी हो जाते हैं, तो उनमें प्रॉक्सी बहुत काम आती है। विद टाइम प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, लेकिन अगर आपने पहले से ही प्रॉक्सीज बना रखी हैं तो वो आपको एंड तक बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड नंबर 4, 2020 के आसपास जब मैं एडिटिंग करता था, तो जैसे कि DJI का फैंटम 4 की फुटेज मेरे पास आती थी, और GoPro हीरो 7 की या 8 उस टाइम पे जो भी था कैमरा, उसकी फुटेज मेरे पास आती थी एडिट होने के लिए। तो उनके कोडेक्स को प्रीमियर प्रो अच्छे से प्ले नहीं कर पाता था और हमें फ्रेम्स ड्रॉप देखने को मिलते थे। तो उस टाइम पे भी प्रॉक्सीज बना के उन क्लिप्स का प्लेबैक स्मूथ हो जाता था और हम प्रोजेक्ट को अच्छे से स्मूथली एडिट कर पाते थे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा प्रॉक्सीज के बारे में। वो टिप ये है कि जब भी आप कलर ग्रेडिंग करेंगे डाविंची रिजॉल्व में, तो आपको प्रॉक्सी मीडिया को ऑफ कर देना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके कलर्स
मेन मीडिया पे और प्रॉक्सी मीडिया पे अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और प्रॉक्सी के बिना आपका काम चल ही नहीं रहा, तो आप प्रॉक्सी मीडिया को बार बार ऑन ऑफ करके देखते रहें कि कहीं उनमें कलर्स में बहुत ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं देखने को मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मेन मीडिया और प्रॉक्सी मीडिया में कलर्स का बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाए, आप बनाओ कुछ और जब आप रेंडर करो तो निकल के कुछ और आए। तो इस चीज़ का कलर ग्रेडिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह और ही इम्पोर्टेंट डाविंची रिजॉल्व और एडिटिंग की वीडियोस लेके आता रहूँगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अलॉन्ग विद देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता रहूँगा।